सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। दुर्गुणों का विनाश कौन करेगा? तो गुरुदेव अकेले ही तीनों काम कर देते हैं। सृष्टि करने के लिए तो परमात्मा को ब्रह्मा का अलग रूप धारण करना पड़ता है, पालन करने के लिए विष्णु का अलग रूप धारण करना पड़ता है, संहार करने के लिए भगवान प्रलयंकर शशिशेखर भगवान शंकर का रूप धारण करना पड़ता है। ये काम यानी उत्पत्ति पालन संहार करने के लिए तीन काम करने के लिए तीन रूप धारण करने पड़ते हैं, तीन देवता बनते हैं। परंतु ये तीनों काम अकेले गुरुदेव एक साथ कर देते हैं। ब्रह्मा बनकर के सद्गुणों की सृष्टि कर देते हैं, वही गुरुदेव नारायण बनकर के विष्णु बनकर के सद्गुणों को पुष्ट कर देते हैं, और वही गुरुदेव प्रलयंकर बनकर के शंकर बनकर के अपने शिष्यों के अंदर जो दुर्गुण हैं, उन काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष जैसे दुर्गुणों का विनाश कर देते हैं, उनका सत्यानाश कर देते हैं। अर्थात शिष्य के जीवन से दुर्गुणों को खदेड़ करके भगा देते हैं। और इस प्रकार से सद्गुणों का जब भंडार बन जाता है, तब जाकर के भगवान के दर्शन का अधिकारी बनता है। अब ये गुरुदेव वो जो भगवान तक स्वयं पहुंचा है, वह तो भगवान का पता बताएगा, और जो स्वयं भगवान तक पहुंचा नहीं वो भगवान का पता कैसे बताएगा? इसलिए गुरुदेव किसी भी रूप में कहीं पर भी प्रकट हो सकते हैं। तो भगवान न जाने कब किस पर कहाँ कृपा कर दें। आपने देखा होगा भागवत जी में, आपने महात्म्य में कथा सुनी होगी, वहाँ तो आत्मदेव के सामने पुत्र के रूप में गुरुदेव आ गए। हाँ, अगर योग्यता है, पात्रता है, जरूरी नहीं कि माता पिता तो शिष्य का मार्गदर्शन करते ही हैं, गुरुजी तो शिष्य का मार्गदर्शन करते ही हैं, पर कभी कभी शिष्य भी गुरु का मार्गदर्शन करता हुआ दिखाई देता है। हाँ, शिष्य में गुरु की कृपा से ही वो उतने गुण आए, वो कहीं बाहर से नहीं लाया। जैसे एक उदाहरण, बलि के गुरुदेव का नाम था शुक्राचार्य, आप सभी जानते हैं। और एक दिन गुरुदेव मार्ग से भटक गए। जब वटुक वामन भगवान को देखा और देखते ही पहचान गए, गुरु तो गुरु होता है, पहचान गए, ये तो भगवान है। और जो ही पहचान गए, क्यों आए ये भी पहचान गए, वो आए क्यों है, बोलिए सबको छीन करके ले जाएंगे और इंद्र को सब दे देंगे, त्रिलोकी का साम्राज्य, मेरा शिष्य दरिद्र हो जाएगा। अब तो गुरु जी को मोह आ गया, अपने शिष्य के धन के प्रति ममता मोह ने जकड़ लिया उनको। बोले मेरा शिष्य कंगाल हो जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा? और तब गुरुदेव ने कहा बोले इधर आओ। बोले गुरुदेव आज्ञा करो। बोले देखो देखो देखो, ये जो बटुका है उसे देना मत। बलि ने कहा गुरुदेव आप क्या कह रहे हो, ये तो शास्त्र विरुद्ध है। बहुत ध्यान से सुनेगा सज्जनों। कुछ लोग आंख मीच के गुरुदेव की बात मानते हैं। हमारे आंख मीच के गुरुजनों की बात मानने का शास्त्र निर्देश नहीं देते हैं। गुरुदेव की कौन सी बात माननी चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत ध्यान से जीवन में उतारिएगा, अन्यथा फिर पुण्य पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कुछ लोग ऐसे भी गुरुडम पंथ वाले होते हैं जो प्रतिज्ञा करवा लेते हैं मंत्र देते समय, बोले तन मन धन सब आपका है, और फिर तन मन धन लूटने लगते हैं। राधे राधे। हाँ, ऐसे कांड बहुत हो चुके हैं, बड़े बड़े प्रसिद्ध कांड हो चुके हैं, उसकी चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं, आवश्यकता भी नहीं है। केवल संकेत ये करता हूँ सज्जनों, बिना शास्त्र के अगर एक भी शब्द गुरुजी प्रयोग करते हैं तो फिर उसको मानने की आवश्यकता नहीं है। गुरु किसे कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं हमारी श्रद्धा का विषय है। अरे श्रद्धा किसे कहते हैं मालूम आपको? श्रद्धा कहाँ से आती है मालूम नहीं, श्रद्धा का अर्थ क्या होता है मालूम नहीं। हमारी श्रद्धा है हम भूत प्रेत को पूजेंगे। सज्जनों, श्रद्धा किसे कहते हैं इसको ध्यान से सुनिए। वेद गुरु वाक्य सुविश्वास श्रद्धा, वेद और गुरु के वाक्य में जिसे विश्वास है उसका नाम है श्रद्धा।
अब ध्यान से समझिएगा, वेद जो कहता है उसी भाषा का प्रयोग अगर गुरु करता है, ये अर्थात वेदानुकूल शास्त्रानुकूल अगर गुरुदेव कहते हैं तो वह तो मानने लायक है, पर अगर शास्त्र विरुद्ध गुरुजी कुछ भी कहते हैं तो वहाँ पर चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध अगर गुरु कुछ बोलता है तो हमारे यहाँ मान्य नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा प्रमाण, बलि ने अपने गुरुदेव शुक्राचार्य का त्याग कर दिया भरी सभा के बीच में। और इसलिए तुलसीदास ने लिखा, बलि गुरु तजो कंत ब्रज वनितन भई मुद मंगलकारी। बलि ने अपने गुरुदेव का त्याग कर दिया। जाके प्रिय राम वेदेहि तजिए ताहि कोटि बेरीशम यद्यपि परम स्नेही। जिनको भगवान से नफरत है, जो भगवान के द्रोही हैं, भगवान के दुश्मन हैं, केवल भूत प्रेत को भगवान मान करके पूजा करते हैं, ऐसे लोगों का त्याग कर देना चाहिए। भूत प्रेत की पूजा करने से कुछ होने वाला नहीं। भूतों के लोक में जाओगे, प्रेतों के लोक में जाओगे और वहाँ केवल गंदगी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सज्जनों, शास्त्र जो कहता है उसके अनुसार गुरुदेव अगर आदेश देते हैं तो पालने योग्य हैं, अन्यथा नहीं।